चैनल। आज मैं आपको घेरदार अम्ब्रेला कट कुर्ती की कटिंग करना बताऊंगी। तो इसके लिए हमने 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है। तो इस फैब्रिक की जो विड्थ है वो यहाँ पर 44 इंच की है। सबसे पहले हम इस फैब्रिक को ओपन कर लेंगे। तो टॉप पार्ट, बॉटम पार्ट और स्लीव्स के लिए कपड़ा निकालेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इस फैब्रिक को हमने लंबाई में डबल फोल्ड करके रखा है। ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। यहाँ पर इसकी फोल्डेड वाली साइड है और यहाँ पर ओपन साइड है नीचे की तरफ। तो अभी हम इसको 4 फोल्ड कर लेंगे और उसके बाद हम टॉप पार्ट और स्लीव्स के लिए कपड़ा निकालेंगे। इस तरह से इसको फोल्ड कर लेना है। तो हमने इसको 4 फोल्ड कर लिया है। यहाँ पर जो ऊपर की तरफ फोल्डेड वाली साइड है, यहाँ से हम टॉप पार्ट की लेंथ लेंगे। 14 या 15 इंच लेंथ होती है, तो हम 15 इंच लेंगे। अब यहाँ पर हम स्ट्रेट लाइन बना देंगे। और इसको हम कट करेंगे। तो इस तरह से हमने कपड़ा कट कर लिया है। टॉप पार्ट और स्लीव्स के लिए है ये कपड़ा, और ये जो पूरा कपड़ा है नीचे का, ये हमारा बॉटम पार्ट के लिए होगा। देखिए, इस तरह से ये स्क्वायर में निकल के आया है। बॉटम पार्ट के फैब्रिक को हम साइड में रखेंगे। अभी इसमें से हम टॉप पार्ट के लिए कपड़ा निकालेंगे। तो इस तरह से इसको खोलेंगे और इस तरह से आधे में हम इसको फोल्ड करेंगे। तो जितना आपका चेस्ट साइज़ है उसके अकॉर्डिंग हम इसको 4 फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पर चेस्ट साइज 40 इंच है, तो 40 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो वो आ जाता है 10 इंच, प्लस 2 इंच मार्जिन लेंगे तो वो आ गया 12 इंच। तो इस तरह से हम 12 इंच का ये 4 फोल्ड ले लेंगे और एक्स्ट्रा कपड़े को कट करेंगे। इस तरह से हमें टॉप पार्ट के लिए कपड़ा निकालना है। और ये अभी स्लीव्स के लिए कपड़ा हमारे पास बच गया है। इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। तो ये हो गया 4 फोल्ड। और इस 4 फोल्ड की विड्थ यहाँ पर 9.5 इंच की आई है, जो कि बराबर है, क्योंकि आर्म होल हमारा 6.5 इंच है, तो उससे 3 इंच ज़्यादा हमें लेना रहता है ये 4 फोल्ड। तो स्लीव्स के लिए भी हमने कपड़ा निकाल लिया है। अभी हम कटिंग कर लेंगे। तो टॉप पार्ट का कपड़ा लेंगे हम। तो यहाँ पर मैंने कैमरे को जूम किया है। अब यहाँ से हम शोल्डर लेंगे। शोल्डर मैं ले रही हूँ 6.5 इंच। यहीं से आर्म होल लेंगे 6.5 इंच। जितना शोल्डर लेते हैं आर्म होल भी उतना ही लेते हैं। अब यहाँ पर हमें चेस्ट का 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन लेना है। तो यहाँ पर चेस्ट है 40 इंच, इसको 4 से डिवाइड करते हैं तो आ जाता है 10 इंच, और प्लस उसमें 2 इंच मार्जिन लेंगे तो वो आ गया 12 इंच। इस तरह से किसी भी साइज़ का आप मेजरमेंट डाल सकते हैं। अब यहाँ पर हम कमर के लिए निशान लगाएंगे। तो कमर है 32 इंच, उसको 4 से डिवाइड करते हैं तो वो आ जाता है 8 इंच। अब उसमें हम 2 इंच मार्जिन लेंगे तो वो आ गया 10 इंच। तो कमर लेंगे 10 इंच, इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ेंगे। यहाँ पर हम 1 इंच ऊपर मार्क करेंगे और हल्का सा राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पर इसको ड्रॉ करने से शेप अच्छा आता है। अभी आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे। तो इस लाइन का हाफ करके भी ले सकते हैं, या फिर यहाँ से 1 इंच पे मार्क करना है और इस तरह से आर्म होल का शेप देना है। ये बैक का आर्म होल है और लाइन के अंदर से फ्रंट का आर्म होल भी ड्रॉ करेंगे। अब नेक की मार्किंग कर लेंगे। तो नेक विड्थ हम लेंगे 3 इंच और नेक डेप्थ लेंगे 6 इंच। फ्रंट के लिए 6 इंच स्टैंडर्ड साइज़ है, और 4 इंच बैक के लिए। तो फ्रंट के लिए हम कर्व वी शेप ड्रॉ करेंगे और बैक के लिए राउंड शेप ड्रॉ करेंगे।
तो मार्किंग हो गई है, अभी कटिंग करेंगे। सबसे पहले बैक नेक और बैक आर्म होल कट करेंगे। तो इस तरह से हमने कटिंग कर ली है। अभी इसको ओपन करेंगे और इसमें से बैक पार्ट को साइड में रखेंगे और फ्रंट पार्ट को फिर से फोल्ड करेंगे और फ्रंट नेक और फ्रंट आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो हमने फ्रंट नेक और फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर ली है। अब ये बैक का पार्ट है और ये फ्रंट का पार्ट है। अभी स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने 4 फोल्ड में फैब्रिक को निकाल लिया है। यहाँ से हम 3 इंच पे मार्क करेंगे और स्लीव्स का शेप ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर स्लीव्स बॉटम लेंगे 7 इंच, तो 5 इंच फिटिंग है, 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे तो 7 इंच पे निशान लगा के इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ेंगे और स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हमने स्लीव्स की कटिंग कर ली है। अब यहाँ पर हम एक छोटा सा कट लगा लेंगे। अभी हम स्लीव्स को ओपन करके रखेंगे। 1/2 इंच अंदर से फ्रंट का आर्म होल ड्रॉ करेंगे और इसकी कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हमने स्लीव्स की कटिंग कर ली है। अभी ये हमने बॉटम पार्ट के लिए जो कपड़ा निकाला था उसको लिया है। तो इस तरह से इसको ओपन करते हुए रखना है डबल में। अभी इसको एक कॉर्नर से उठाकर हम ट्रायंगल में फोल्ड करेंगे। तो हमने इसको फोल्ड कर लिया है। यहाँ पे ओपन साइड है और यहाँ पे फोल्ड साइड है। अभी हमें टॉप पार्ट को लेना है और यहाँ पर रखना है। अब यहाँ पर हम कमर का निशान लगा लेंगे। अभी हमें बॉटम पार्ट की लेंथ लेनी है, तो लेंथ लेंगे हम 33 इंच। अब इस तरह से पूरे में हम 33 इंच पे निशान लगाते जाएंगे। अभी हम इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ से 1/4 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए कट करना है। तो हमने इसकी कटिंग कर ली है। यहाँ पे देखिए 2 पार्ट्स कम आए हैं, तो इसको हम जॉइंट लगा लेंगे। यहाँ नीचे से जो कपड़ा बचा है इसी को लेना है हमें डबल में और इसके ऊपर रखना है। 1/2 इंच ऊपर चढ़ाते हुए रखेंगे इसको, क्योंकि 1/2 इंच सिलाई में जाएगा। अब यहाँ पर हम इस तरह से नीचे का कपड़ा उंगलियों से देखते हुए मार्क कर लेंगे इसको और इसको इसी शेप में कट कर लेंगे। इस तरह से ये हमने 2 जॉइंट्स निकाल लिए हैं। अभी इसको हम इसके ऊपर उल्टा रख लेंगे। तो यहाँ पर हम पिन्स लगा लेंगे दोनों की सीधी साइड अंदर की तरफ रखते हुए। अब यहाँ पे सिलाई लगाएंगे।
सेम दूसरे साइड में भी दोनों की सीधी साइड अंदर की तरफ रखते हुए हम पिन्स लगा लेंगे। यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से लेंथ भी कम नहीं होगी। तो इस तरह से देखिए हमने ये कटिंग कर ली है स्कर्ट पार्ट की। इसी शेप में कट कर लेंगे। इस तरह से ये हमने 2 जॉइंट्स निकाल लिए हैं। अभी इसको हम इसके ऊपर उल्टा रख लेंगे। तो यहाँ पर हम पिन्स लगा लेंगे दोनों की सीधी साइड अंदर की तरफ रखते हुए। अब यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। सेम दूसरे साइड में भी दोनों की सीधी साइड अंदर की तरफ रखते हुए हम पिन्स लगा लेंगे। यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से लेंथ भी कम नहीं होगी। तो इस तरह से देखिए हमने ये कटिंग कर ली है स्कर्ट पार्ट की। इसको ओपन करेंगे तो देखिए इसका घेरा जो है वो बहुत ही ज़्यादा आया है। ये 2 पीस है फ्रंट और बैक के। तो इस तरह से घेरदार अम्ब्रेला कट कुर्ती की कटिंग हो गई है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक